आईपीएल 2024 का मैच नंबर 31 खेला जाएगा मंगलवार शाम 7:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। और यह मुकाबला खेला जाएगा श्रेयस अय्यर की केकेआर और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के बीच में। अब इस मुकाबले से पहले आप लोगों ने पिच रिपोर्ट भले देख ली हो, चाहे तमाम जानकारी देख ली हो, लेकिन फैंटेसी टीम में आपके किन खिलाड़ियों को आप शामिल करें जिससे आप मालामाल हो सकते हैं, उन खिलाड़ियों के बारे में अगर आपको जानना है, अगर आपको भी मालामाल होना है, अगर आप लोगों को भी बल्ले बल्ले मैच के बात करने हैं, तो फिर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको हम उन 11 खिलाड़ियों के नाम बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपनी टीम में शामिल कर ढेर सारे पैसे जो है वो कमा सकते हैं, ढेर सारे पॉइंट्स आप कमा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप जुड़िए। व्हाट्सएप चैनल पर भी तमाम जो जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैच नंबर 31 है, ये केकेआर और आरआर के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले हेड टू हेड आंकड़े देख लेते हैं। दोनों ही टीमों ने अब तक 28 मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेले और इन 28 मुकाबलों में 14 बार केकेआर ने जीत हासिल की है, तो वहीं आरआर को 13 बार जीत मिली है। यानी हेड टू हेड आंकड़ों में सिर्फ एक मैच का अंतर है और एक मैच कोई नतीजा नहीं रहा उस एक मुकाबले का, यानी 14 + 13 हो गए आपके 27 और एक मैच नो रिजल्ट। टोटल 28 मुकाबले इन दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं। अब पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। ईडन गार्डन्स के कोलकाता में ये मुकाबला खेला जाना है। बैटिंग सरफेस है, शानदार बल्लेबाजी हो सकती है यहाँ पर। दूसरी पारी में तो और गजब की बल्लेबाजी होती है ईडन गार्डन्स में। बल्लेबाजों को जबरदस्त मदद मिलती है यहाँ पर, तेज गेंदबाजों को भी यहाँ पर थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। 161 रन एवरेज टोटल है यहाँ पर। अब तक आईपीएल इतिहास में जितने ही मुकाबले खेले गए उन तमाम मुकाबलों के बाद प्रत्येक इनिंग में ऑन एन एवरेज 161 रन बने हैं। तो ये बैटिंग ट्रैक है, ये दर्शा देती है। उसके बाद टॉस की बात करें तो टॉस जीतने वाले कप्तान पहले फील्डिंग चुन सकते हैं, क्योंकि हमने कह दिया है, पिच रिपोर्ट भी कह रही है, दूसरी पारी में बल्लेबाजी ज्यादा आसान है। और अगर आपको दूसरी पारी में बल्लेबाजी चाहिए तो टॉस जीतने के बाद आप पहले गेंदबाजी करिए, क्योंकि अगर आप पहले गेंदबाजी करेंगे तो फिर आपको बल्लेबाजी मिलेगी और फिर आपको और ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए मैच जीतना और चेस करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। इस मुकाबले के लिए क्या हो सकती है ये 11 खिलाड़ी। केकेआर ने अपने पिछले मुकाबले में भी इन 11 खिलाड़ियों के साथ ही मैदान पर कदम रखा था। फिलिप सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, अंकृश रघुवंशी, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, ये 11 खिलाड़ी आपको केकेआर की तरफ से खेलते हुए दिख जाएंगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो राजस्थान रॉयल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको ये खिलाड़ी दिखेंगे। जॉर्ज बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, केशव महाराज, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, कुलदीप सेन और युजी चहल। तो ये 11 खिलाड़ी आरआर के हो गए और 11 खिलाड़ी आपने केकेआर के देख लिए। अब नजर डालते हैं हम लोग फैंटेसी टीम पर। मतलब सबसे पहले विकेट कीपर देख लेते हैं, कौन कौन से विकेट कीपर आप अपनी टीम में रख सकते हैं। जॉर्ज बटलर को रख लीजिए आप। पिछला मुकाबला खेले नहीं थे, पूरी तरह फिट होंगे तो इस मुकाबले में भी वो खेलते हुए नजर आएंगे और हो सकता है कि इस मुकाबले में एक बड़ी पारी लोडिंग हो, मतलब बिग समथिंग बिग इज लोडिंग कह सकते हो आप, क्योंकि एक शतक ये अब तक इस सीजन लगा चुके हैं और हो सकता है कि ये एक और शतक लगा दे। और बैटिंग ट्रैक है यहाँ पर, बल्लेबाजी बहुत आसान है और दूसरी पारी में अगर बल्लेबाजी आई तब तो और अच्छी बात हो जाएगी। संजू सैमसन और फिलिप सॉल्ट को आप रख लीजिए। संजू सैमसन को इसलिए रख लीजिए, रीजन देने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। संजू सैमसन इस सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। रियान पराग और संजू सैमसन जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। संजू सैमसन को टीम में रख लीजिए आप। पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, उससे पहले भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, उससे पहले भी अच्छी करी थी, तो लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। सीजन के ओपनिंग गेम में भी, यानी जब राजस्थान रॉयल्स ने अपना पहला गेम खेला था उस मैच में भी गजब की बल्लेबाजी की थी। और फिलिप सॉल्ट केकेआर के लिए हाईएस्ट रन गेटर है। मतलब ऑरेंज कैप की रेस में जब केकेआर ने अपना पिछला मुकाबला खेला था उस मैच के बाद जो है ये 5वें नंबर पर आ गए थे। तो केकेआर के लिए टॉप रन गेटर है। पिछले मुकाबले में 89 बनाकर आ रहे, नॉट आउट रहकर आ रहे, 14 चौके लगाकर आ रहे, एक मैच में 14 चौके लगा चुके हैं, 3 छक्के लगाकर आ रहे। तो बहुत शानदार लय हासिल करते हुए इस मैदान पर ये कदम रख रहे हैं। विकेट कीपर के बाद अगर हम नजर डालें तो बैटर्स देख लेते हैं कौन कौन से आप रख सकते हैं। रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल को आप अपनी टीम में रख लीजिए। रिंकू सिंह, देखिए ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं, दोनों में से सबसे पहले रिंकू सिंह पर नजर डालते हैं।
रिंकू सिंह देखिए बहुत ये आपको फायदा भी करा सकते हैं, ये आपको नुकसान भी करा सकते हैं। नुकसान ऐसे होगा कि अगर इन तक बल्लेबाजी ही नहीं गई तो फिर तो नुकसान है ना भाई, पॉइंट तो मिलेंगे नहीं। लेकिन इतना है कि अगर रिंकू सिंह 20-25 गेंद खेल गए तो फिर निश्चित तौर पर ये आपको बहुत सारे पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं और आप माला माल हो सकते हैं। और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते भाई राजस्थान रॉयल्स के लिए, अगर इनका दिन रहा और लग रहा है जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी पारी आ रही है, एक बहुत बड़ी पारी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से आ रही है। और हो ना हो इस मैदान पर यानी ईडन गार्डन्स पर वो बड़ी पारी आ सकती है। तो यशस्वी जायसवाल को अपनी टीम में आप रख लीजिए। ऑलराउंडर्स में आप सुनील नारायण को रखिए, आंद्रे रसल को रखिए और रियान पराग को रखिए। रियान पराग हालांकि गेंदबाजी में उतना ज्यादा योगदान वो देंगे नहीं, लेकिन वो डिपेंड करेगा। संजू सैमसन अगर उनसे गेंदबाजी कराते हैं तो फिर अच्छी बात है, नहीं कराते तो कोई बात नहीं। लेकिन सुनील नारायण केकेआर के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। इस सीजन शुरुआती मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए थे, 2 मुकाबलों से फ्लॉप हो रहे, इस मुकाबले में हो ना हो एक बड़ी पारी आ रही है और गेंद से ये एक आध विकेट अगर ले ले तो फिर तो बल्ले बल्ले ना भाई। अगर आपको एक ऑलराउंडर 40-50 रन भी ले ले, 40-50 रन बना ले, 1-2 विकेट ले ले तो फिर तो भाई क्या ही बात है ना, फिर तो शानदार तरीके से आपको मतलब खुश कर सकते हैं सुनील नारायण, अच्छे खासे पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं। आंद्रे रसल मैन विद गोल्डन आर्म कहा जाता है इन्हें, गेंद अपने हाथ में लेंगे तो विकेट ये हासिल करेंगे ही करेंगे, फिर चाहे वो 1 ओवर के लिए गेंदबाजी करे या 2 ओवर के लिए। हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन पिछले कई वक्त से हम ये देख रहे हैं, पिछले कई सीजन से हम ये देख रहे हैं कि जब जब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं विकेट ले रहे हैं। आखिरी मैच तो शायद मुझे याद नहीं कि कब इन्होंने गेंदबाजी की और विकेट लेस रहे। अगर आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रियान पराग बल्लेबाजी में शानदार टच में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक बड़ी पारी अगर खेलेंगे तो आपको माला माल कर सकते हैं रियान पराग, और अच्छे टच में, तो इन्हें आप ले लीजिए अपनी टीम में। और गेंदबाजों में यूजी को लीजिए, ट्रेंट बोल्ट को लीजिए और मिचेल स्टार्क को लीजिए। यूजी को इसलिए लेना है क्योंकि भाई हम सब जानते हैं चेस, क्रिकेट के मैदान पर चेस खेलते ही हैं, फंसाते हैं बल्लेबाजों को। आईपीएल इतिहास के सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज है, इस सीजन पर्पल कैप की रेस में बने हुए, इन्हें ले लीजिए। ट्रेंट बोल्ट शुरुआती ओवर्स में आपको ये विकेट चटका कर देंगे, और मिचेल स्टार्क पिछले मैच में 3 विकेट लिया है इन्होंने। ट्रेंट बोल्ट शुरुआती ओवर में विकेट आपको दिला सकते हैं, मिचेल स्टार्क आपको मैच जब अंतिम पड़ाव में होगा तब वहां पर ये आपको विकेट दे सकते हैं। तो यानी पॉइंट्स का सिलसिला जो है वो ऊपर से नीचे तक लगातार बनता रहेगा, चाहे पहली पारी की पहली गेंद से लेके दूसरी पारी की आखिरी गेंद तक आप पॉइंट्स कमा सकते हो। ये एक ऐसी टीम है, शानदार टीम नजर आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कप्तान वाइस कप्तान कौन हो, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो। तो लीजिए भाई, संजू सैमसन को बनाइए आप कप्तान, शानदार फॉर्म में है, राजस्थान के कप्तान भी है और इस टीम के भी कप्तान संजू सैमसन को हमने रखा है। और वाइस कैप्टन में सुनील नारायण को रखा है। सुनील नारायण को इसलिए रखा है कि बल्लेबाजी में ये ओपनिंग कर रहे हैं, एक बड़ी पारी अगर दे दी इन्होंने तो फिर निश्चित तौर पर बहुत सारे पॉइंट्स आपको कमा के देंगे, और गेंदबाजी में ये विकेट भी चटकाएंगे। 4 ओवर पूरा करते हैं ये, टीम के फ्रंट लाइन स्पिनर हैं और केकेआर के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल गेंदबाज हैं, तो इस वजह से इन्हें हमने अपनी टीम में शामिल रखा हुआ है। केकेआर और आरआर के बीच जो खेला जाने वाला मुकाबला है मैच नंबर 31, उसकी फैंटेसी 11 में जॉश बटलर, यशस्वी जायसवाल, फिलिप सॉल्ट, संजू सैमसन, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, रियान पराग, रिंकू सिंह, ट्रेंट बोल्ट, मिचेल स्टार्क और युजवेंद्र चहल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके हमें बताइएगा आपको हमारी ये टीम कैसी लगी, क्या आप हमारी इस टीम से सहमत है, इस फैंटेसी 11 से आप सहमत है या नहीं, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप सहमत हो, और अगर आप सहमत नहीं है तो अपने मन में बात मत रखिए, कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं और आपके कमेंट हमें इंस्पायर करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते बस एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करिए। QR कोड आप लोगों के लिए वीडियो में हम दे रहे हैं, तो वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए। व्हाट्सएप चैनल पर भी खबरों का सिलसिला यूट्यूब चैनल की तरह ही बरकरार रहता है। थैंक यू सो मच।